Okay, very good morning, everyone. So, first of all, everyone, note down the date and the CW. CW is we are discussing miscellaneous exercise of chapter number 11. So, ME, chapter number 11, you can write. Okay, so till question number 3, अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो. If anyone having any doubts till question number 3, you can ask. After then, we are moving to question number 4, which is very easy if you understand the concept. It is all about the time before 4 hours. तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे टाइम निकालना, the related to the time topic is related to the time only. Okay, so time and calendar. So especially this miscellaneous exercise questions are based on the revision of the topic which we have learned. Okay, so first thing which we have learned is the calculating time. So now we will calculate the time. How we can discuss question number 4 we are discussing. Question number 4 we are discussing. Okay, so I'm not asking who has done or who has not done. So let us discuss question number 4. First is what is the time before 4 hours? The question is what is the time? What is the time before 4 hours? 4 घंटा पहले का टाइम बताना है जो भी गिवन टाइम है. 5:40 फर्स्ट का है 5:40 AM. तो जब भी 4 घंटा पहले का निकालना हो तो आपको 4 आवर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है. दैट्स ऑल. तो अगर हम लोग इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो व्हाट विल बी द टाइम? What will be the time after 4 hours? इसका टाइम कितना हो जाएगा? 5 minus 4 is 1. So 1:40 AM. Right? AM था, AM ही होगा. अगर PM का टाइम है और आपको बिफोर 4 hours का टाइम निकालना है तो पहले 24 hours क्लॉक में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग उस तरह का भी क्वेश्चन देखेंगे. जैसे 3:50 PM है. ठीक है, तो 3:50 PM. ठीक है, ऐसे डायरेक्टली भी किया जा सकता है क्योंकि 350 minus 4 will become as like 1250. बट वो थोड़ा सा अगर माइंड में कर सकते हैं इट इज वेरी गुड. बट अगर सब्ट्रैक्ट करके करना चाहते हो then 3:50 PM means we have to first write what we used to write for 3:50. 3:50 को हम लोग क्या लिखते हैं? 15:50 hours. 15:50 hours से अब हमें 4 hours सब्ट्रैक्ट करना है. तो इससे 4 hours सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0, 5, 4 plus 1 is 5 and then 1. सो आप देख सकते हो यहां पे जो आंसर आ रहा है 4 घंटा पहले का, 3 बजे का 4 घंटा पहले का, दैट इज कमिंग 11:50. यस, सो 11:50 विल बी द आंसर. ठीक है, सो इस तरह से आपको निकालना है. जब पोस्ट मेरिडियन पीएम का बात हो तो आपको पीएम में 24 में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बिकम कंफ्यूज. तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली हम लोग करने जा रहे थे तो 3 घंटा इधर हो गया और 1 घंटा काम कर रहे थे तो वो गलत हो रहा था. ठीक है, तो उस तरह से आपको करना है. आगे हम लोग देखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल 9:30 AM. तो 9:30 AM का भी इजी है क्योंकि AM है. ओके, सो 9:30 AM इज ऑल्सो वेरी इजी. तो 9:30 को हम लोग 9:30 आवर्स और 0930 आवर्स लिख सकते हैं. ओके, और 4 आवर्स बिफोर करना है तो 4 आवर्स हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे
सो 0 3 4 प्लस 5 इज 9, सो 5:30 हो जाएगा। ओके, सो 5:30 AM। तो इस तरह से सिंपली 4 आवर्स सब्ट्रैक्ट करके जो भी टाइम है उससे हम लोग 4 आवर्स बिफोर टाइम निकाल सकते हैं। जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द 24 आवर्स क्लॉक इफ इट इज इन PM। पोस्ट मेरिडियन में अगर है तो 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है। चलिए उसी तरह से और भी क्वेश्चन अगर है कुछ इस तरह का तो देख लेते हैं। लाइक 2:05 PM, 2:05 PM है। अब इसको हमें करना है कन्वर्ट बिफोर 4 आवर्स। चलिए चेक करते हैं। तो इसका अगर इफ वी वांट टू राइट इन 24 आवर्स क्लॉक तो ये हो जाएगा 14:05 आवर्स। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4 आवर्स। ओके, सो सब्ट्रैक्ट करिए 0 5 0 4 0 1। सो आप देख सकते हो 10 5 10 5 ये, लेकिन हम लोग का जो होगा AM होगा। ठीक है, AM होगा। तो AM और PM का ध्यान रखना है क्योंकि 2 बजे से 4 घंटा पहले है तो 10:05 है तो AM ही होगा डेफिनेटली। और 10:05 मान लीजिए आवर्स में है और अगर कन्वर्ट करेंगे इन AM और PM देन डेफिनेटली इट विल बी AM ओनली। अदरवाइज अगर 13 होता 14 होता देन इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू 12 आवर्स क्लॉक। ओके, सो 10:05 AM। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कुछ डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कुछ डाउट है तो पूछें। माही, पीहू, राजलक्ष्मी, सृष्टि, अभिषेक, तृप्ति, अनुराग, दिव्यांशी, खुशी, दृष्टि, दीपिका, प्रिंस, किसी को कुछ भी डाउट हो? आदित्य, अभिनव। ओके, after then we have question number 5. so let us move question number 5. question number 5 में हम लोग जाते हैं। question number 5 is all about change into 24 hours clock time। तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको चेंज करना है। change into 24 hours clock। 24 घंटा का क्लॉक में चेंज करना है जो भी टाइम दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले मान लेते हैं दिया हुआ है 5:40। तो 5:40 जो है वो AM दिया हुआ है, मान लेते हैं 5:40 AM। तो AM या PM दिया हुआ रहेगा, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू 24 आवर्स क्लॉक। तो AM है तो डेफिनेटली इट विल बी एज इट इज 0540 hours, 0540 hours, राइट। उसी तरह से अगर PM हो, ठीक है, मान लेते हैं 5:20 PM। तो PM है मतलब पोस्ट मेरिडियम है तो इसमें 24 आवर्स क्लॉक जो है वो अप्लाई होगा। तो 12 + 5 इज 17, राइट। सो 5 मतलब हो जाता है हमारा 17 and 20, so 70-20 hours। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन रहे, whatever the question may be, if it is in AM, it will be as it is. If it is in PM, then we will check the time and accordingly we will write. As like one question we have is 10:40 PM. 10:40 PM. So 10 PM का मतलब क्या होता है? 10 + 12 is 22, राइट। तो 12 ऐड कर देना है इसके साथ तभी पता चल जाएगा। तो 10 + 12 is 22। सो 10 का मतलब होता है 22, 40 आवर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी AM और PM में दिया हुआ है सभी बना लोगे। पीओ,
अनम्यूट नहीं होगा, ठीक है, तो आपको कुछ भी बोलना हो मैसेज में बोलना, ठीक है, मैसेज में लिखना, क्योंकि हियर द सेटिंग हैज बीन चेंज कि यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ। आप अनम्यूट नहीं कर पाओगे, आपको कुछ बोलना हो मैसेज में बोल सकते हो। ओके, किसी को भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो पूछोगे, ठीक है। आई होप बाकी सब आप लोग बना लोगे, राइट। चलो बहुत बढ़िया, नाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज 6 का है कन्वर्ट इनटू सेकंड में कन्वर्ट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, 60 से मल्टीप्लाई करना है। जिसको भी मल्टीप्लीकेशन आता है वो सभी कर लेंगे। ओके, एवरीवन कैन मल्टीप्लाई विथ 60 व्हाटएवर द मिनट इट इज देयर। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज वेरी इजी, कन्वर्ट इनटू सेकंड, कन्वर्ट इनटू सेकंड। सो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हमें पता है जो भी मिनट है, बिकॉज 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, तो जब भी मिनट में दिया हुआ रहे सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, देन वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ 60, राइट। सो फॉर एग्जांपल वी हैव, सपोज आई एम टेकिंग माय ओन एग्जांपल, 7 मिनट I want to convert into second, then 7 minute will be 7 into 60 second. So 7 into 60 second will be equal to 7 6 are 42 and 1 0. So 420 second. 420 सेकेंड। इसी तरह से 6 रहे, 8 रहे, 9 रहे, जितना भी रहे we need to multiply by 60 and then it will be converted into second। अगर दोनों टुगेदर है, जैसे कई केस में क्या होता है, मिनट एंड सेकेंड टुगेदर रहता है या आवर्स में रहता है, ठीक है, तो उस तरह का कैसे करेंगे, लेट अस सी। फॉर एग्जांपल यहां पे मान लेते हैं क्वेश्चन है 4 मिनट्स एंड सपोज 35 सेकेंड, तो ये दोनों टुगेदर है, तो इसके सिर्फ मिनट को कन्वर्ट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे बाद में, ठीक है। तो 4 मिनट को कन्वर्ट करने के लिए 4 into 60 हो जाएगा प्लस 35, तो 4 into 60 मीन्स 4 6 are 24 1 0 प्लस 35, so 240 plus 35 is 275 सेकेंड। ओके, 275 सेकेंड्स। तो जब भी मिनट एंड सेकेंड रहता है, so minute 1 we will convert into second by multiplying with 60 and after then whatever second we have that we will add। ओके, तो इसी तरह से कभी कभी आवर्स में रहता है, जैसे मान लेते हैं आवर्स में हो 1 hour 2 hour 3 hour 4 hour, अगर आवर्स में होता है तो हम लोग ने ये पढ़ा था कि डायरेक्टली अगर आवर्स टू सेकेंड कन्वर्ट करना है तो हम लोग 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों? बिकॉज 60 into 60 is 3600, ठीक है। तो वो हम लोग एक बार देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं 1 hours, पहले हम लोग उसी से लेते हैं, तो 1 hours इज इक्वल टू कितना सेकंड होता है, 1 hour इज इक्वल टू, तो 1 hour को पहले हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे फिर सेकंड में, अदरवाइज अगर डायरेक्टली करना है तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको पहले हम लोग देखते हैं 1 hour को, उसके बाद 2 and 3 कर ले हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 multiply 60 मिनट्स। अब अगर इसको फिर से, तो इसका मतलब 60 मिनट्स हुआ, अभी ये मिनट्स में कन्वर्ट हुआ है। अब मिनट्स को फिर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 into 60 सेकेंड्स हो जाएगा, तो ये 6 6 are 3600 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये फाइंड आउट किए कि 1 hours इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो जब भी हम लोग को आवर से डायरेक्टली सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, हम लोग 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मान लेते हैं 2 hours करना है, तो 2 into 3600,
3 आवर्स का करना है, 3 इंटू 3600। तो इस तरह से करेंगे। जल्दी से बताइए व्हाट हाउ मच विल बी फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड। जल्दी से बताइए सभी कि 3 आवर्स का बनाइए आप लोग, कितना होगा? 3 आवर्स इज इक्वल टू कितना सेकेंड होगा, ये बनाइए। जल्दी से बताइए, डायरेक्टली कर सकते हो। 3 आवर्स इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड। 3 घंटे में कितना सेकेंड होगा? अभिषेक, व्हाट यू आर डूइंग? कर क्या रहे हो तुम? 3 घंटे बराबर कितना सेकेंड होगा, ये आपको बताना है। सो डायरेक्टली आप 3 मल्टीप्लाई 1 आवर्स इज इक्वल टू जितने सेकेंड होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट मीन्स 3600 को। सो उसके लिए आपको सिंपली 36 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है। So my question was 3 hours is equal to how much minute? Sorry, how much second? So we know here, यहां पे हमें पता है 1 hour is equal to 3600 seconds, ये हमें पता है। So therefore इसी तरह से 3 hours will be 3600 मल्टीप्लाई 3 सेकेंड्स। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई अगर करोगे, 3 6 are 18, 8 1 carry, 3 3 are 9 plus 1 is 10, 10800 seconds. So this much of seconds will be in 3 hours. 3 घंटे में इतना सेकेंड्स होगा। ठीक है? यस, जिसका भी आंसर 10800 सेकेंड्स आया है इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर में किसी को कुछ डाउट्स है? ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा सा अलग भी है, हम लोग ने इससे पहले भी किया है। आवर्स और मिनट में जब कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? अगर मान लीजिए मिनट में दिया हुआ है और उसको आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? जैसे हम लोग ने ये भी देखा था कि अगर आवर्स में दिया हुआ है उसको डेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग ने किया था। उसी तरह से अभी मिनट में दिया हुआ है और उसको आपको जो है आवर्स में करना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं या क्या किए हैं, चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट। कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट्स। आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 92 मिनट्स। तो यहां पे हमें क्या पता है? वी नो, हम लोग को ये पता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर्स। तो ये हम लोग को पता है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर्स। सो बिकॉज वी नो दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली वी कैन फाइंड आउट इन 92 मिनट्स how many hours are there and how many minutes are there. For that we have to just divide the given value with 60. तो 60 से डिवाइड करने के बाद
जो भी क्वोशेंट आएगा दैट विल बी इन आवर्स, और जो भी रिमाइंडर आएगा दैट विल बी एज इट इज इन मिनट ओनली। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं। 92, इसको अगर 60 से डिवाइड करोगे, 6 2 are 12, इट विल बी मोर, सो 1 से ही करते हैं। 6 1 are 60, सो 2 32। तो आप यहां पे देख सकते हो 1 इज द क्वोशेंट एंड 32 इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो क्वोशेंट है दैट विल बी इन आवर्स एंड 32 जो रिमाइंडर है दैट विल बी इन मिनट। ठीक है, सो देयरफॉर इट विल बिकम 92 minutes is equal to 1 hour 32 मिनट। इसको एक ही लाइन में लिखोगे, यहां पे स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया। सो 1 hour 32 मिनट। उसी तरह से जो भी वैल्यू दिया हुआ है मिनट में, हम लोग उसको 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी इन मिनट, जो क्वोशेंट होगा दैट विल बी इन आवर्स। ओके, चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एज लाइक 540 मिनट्स, जैसे कि मान लेते हैं 540 मिनट्स दिया हुआ है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो हम लोग को पता है, अब हम लोग को डिवाइड करना है 540 को करना है, कितना से करना है, 60 से करना है। तो जब भी इस तरह का डिवीजन रहे ना, आप जो है देख सकते हो कि पहला जो डिजिट है ये वाला, इसको डिवाइड करके देख सकते हो, जितना आएगा 0 तो आएगा ही लास्ट में। ठीक है, तो इसको पहले 6 का टेबल्स में देख लो कि 54 कितना में आता है। ठीक है, सो 6 9 आर 54, राइट? 6 9 आर 54, so 0 is here, so 0 will be here, so nothing is the remainder, so 9 days only, sorry 9 hours only। so इसका मतलब ये हो जाता है कि 540 minutes is equal to 9 hours, so 9 घंटा होता है। ठीक है, यस एग्जैक्टली। सो इस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो भी क्वोशेंट आएगा दैट विल बी इन आवर, जो भी रिमाइंडर आएगा दैट विल बी इन मिनट। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टू कन्वर्ट आवर्स एंड मिनट? कैसे आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करते हैं, इसमें किसी को कुछ डाउट है? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी कर ही लेते हैं। इट इज अबाउट द डिफरेंस। नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलिए 8 9 10 वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, बिकॉज दिस इज डिफरेंस। डिफरेंस को और एक बार बहुत अच्छे से हम लोग को समझना जरूरी है, क्योंकि व्हेन आई हैव गॉन थ्रू द होमवर्क देयर आर लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स आई फाउंड, सो आई विल एक्सप्लेन टुमारो about 8 9 10 and 11 and 2 value based question also. Okay, so that much only for today. अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, you can ask.